आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन जो कि ऑल एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। और दूसरा क्वेश्चन होगा वह शासक जिसने सिल्क रूट रेशम मार्ग आरंभ किया था? तो इसका आंसर होगा कनिष्क। तीसरा क्वेश्चन है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो सांची का स्तूप मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। और चौथा क्वेश्चन है अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? तो अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की थी। और 5वां क्वेश्चन होगा गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त। और छठा क्वेश्चन होगा इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? इतिहास का पिता हेरोडोटस। और 7वां क्वेश्चन होगा इब्न बतूता किस देश से भारत आया? इब्न बतूता मोरक्को। इब्न बतूता मोरक्को का यात्री था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में हरिहर बुक्का 2 भाइयों ने की थी। और 9वां क्वेश्चन होगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया? पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 को लड़ा गया था। और 10वां क्वेश्चन होगा भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन आप सभी को पता होना चाहिए, समुद्रगुप्त को कहा जाता है भारत का नेपोलियन। और महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। और 13 क्वेश्चन है अलेक्जेंडर सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? अलेक्जेंडर सिकंदर ने ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1326। और 14 क्वेश्चन है भारत का प्रथम मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल सम्राट बाबर था। और 15वां का होगा दीन इलाही किसने चलाया था? दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और 16वां क्वेश्चन है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया था? बुलंद दरवाज़ा अकबर ने ही बनाया था बुलंद दरवाज़ा। प्रसिद्ध ग्रंथ आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? आईने अकबरी के रचयिता अबुल फजल होंगे। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था शिवाजी का राज्याभिषेक। और वास्को डी गामा भारत कब आया? वास्को डी गामा ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1498 में भारत आए। और क्वेश्चन नंबर 20 का होगा प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। और 21वां का होगा भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1600 ईस्वी में हुई थी। और 22वां क्वेश्चन का आंसर होगा सती प्रथा का अंत किस गवर्नर जनरल ने किया था? सती प्रथा का ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड विलियम बेंटिंक। 23वां का होगा 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से हुई थी। और प्रश्न नंबर 24 का होगा 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर ए होगा। प्रश्न नंबर 25 आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना ऑप्शन नंबर बी दयाराम सरस्वती। और ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा राजा राम मोहन राय। 27वां का होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ऑप्शन नंबर ए 1885 में हुई थी। ए.ओ. ह्यूम ने की थी कांग्रेस की स्थापना, आप सभी को पता होना चाहिए। और स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूँगा, ये नारा किसने दिया था? आप सभी को पता होना चाहिए, बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन कब हुआ था? बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 30 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन 1922, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1928। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू? ऑप्शन नंबर ए सही होगा 1942। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ाद दूंगा, ये तो सरल क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। सबसे प्राचीन वेद कौन सा था? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद। आगे बढ़ते हैं। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग, ये दोनों सही हैं। और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 का मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया? मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। आगे बढ़ते हैं। मुद्रा राक्षस के लेखक कौन थे? तो मुद्रा राक्षस के लेखक ऑप्शन नंबर सी होगा विशाखदत्त। कलिंग युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 261 ईसा पूर्व। शक शब्द की शुरुआत कब हुई थी? शक शब्द की शुरुआत
78 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन नंबर ए होगा। आगे बढ़ते हैं। चरक किसके दरबार के प्रसिद्ध चिकित्सज्ञ थे? तो ऑप्शन नंबर ए होगा कनिष्क। कनिष्क होगा इसका आंसर, कनिष्क। गुप्त काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की? तो गुप्त काल में चीनी यात्री हविनसांग होगा इसका आंसर, हविनसांग। और 46 वर्ष का होगा हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना ऑप्शन नंबर ए होगा, कुमारगुप्त। आगे बढ़ते हैं। चोल राजवंश की स्थापना किसने की थी? चोल राजवंश की स्थापना ऑप्शन नंबर ए होगा, विजयालय ने। आगे बढ़ते हैं। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कंबोडिया। और अंतिम और लास्ट क्वेश्चन होगा, गुलाम वंश का अंतिम संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। और एक क्वेश्चन आपके लिए अधिक, कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया? तो ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।